हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन एज सब्जेक्ट में नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग का इस्तेमाल। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि कहाँ हमें नोबडी का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें नो वन का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें नथिंग का इस्तेमाल करना है, या फिर कहाँ हमें एवरीबडी का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें एवरीवन का इस्तेमाल करना है और कहाँ हमें एवरीथिंग का इस्तेमाल करना है। तो आप लोग जो चार्ट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी बातें अभी समझ में आ गई होगी कि जब हम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नोबडी या नो वन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर किसी निर्जीव चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो नथिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एवरीबडी या एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर निर्जीव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो एवरीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। पिछले चैप्टर में जब आपने देखा होगा इसके पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको वहां पर समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का इस्तेमाल सिखाया था। आज मैं आपको इस वीडियो में नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग का सही इस्तेमाल सिखाऊंगा, ताकि आप लोग जब सेंटेंस बनाएं तो उसमें इनका सही इस्तेमाल कर सकें, या फिर किसी सेंटेंस को करेक्शन करने की बात हो तो आप सही से इसका इस्तेमाल जान सकें। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए, इसका इस्तेमाल हम लोग एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले नोबडी या नो वन का इस्तेमाल। इसका मतलब होता है कोई नहीं। इसका मतलब होता है कोई नहीं। आप लोग पिछले वीडियोस में भी देखे होंगे जहां पर हम समबडी, समवन या समथिंग और एनीबडी, एनीवन या एनीथिंग, जब मैं ये बता रहा था तो वहां मैंने बताया था कि इन सारे जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। इनके बाद जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इसमें ये पंक्चुएशन के लिए आता है। बहुत सारा मिस्टेक रहता है सेंटेंस में और आपको वो सुधारना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नोबडी या नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नोबडी या नो वन के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां मुझे कोई नहीं जानता है, तो देखिए कोई नहीं है तो ये सब्जेक्ट रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नोबडी या फिर नो वन नोज मी हेयर। देखिए यहां पर आप नोबडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नो वन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी ग्रुप में बात करें तो वहां पे बडी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे एवरीबडी हो, चाहे नोबडी हो, चाहे समबडी हो, चाहे एनीबडी हो। अगर किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर बडी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम किसी खास ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, किसी कॉमन वे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम वन का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो या एवरीवन। लेकिन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहां मुझे कोई नहीं जानता है, नोबडी या फिर नो वन नोज मी हेयर। इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखिएगा तो नोबडी या नो वन के बाद क्या लगा, नोज। नो मतलब जानना होता है, यह वर्ब है, और उसके साथ एस या एस जोड़ा जाता है तो वर्ब का पांचवा रूप यानी वो सिंगुलर बन जाता है। आप देखिए नोज है, वर्ब क्या है, वर्ब सिंगुलर हो गया। क्यों सिंगुलर हुआ? क्योंकि नियम है कि जब भी कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो उसके बाद वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर यहां पे नोज की जगह में सिर्फ नो कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रखना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। अभी कोई नहीं आया है, अभी कोई नहीं आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा नोबडी या नो वन हैज कम नाउ। आप इस सेंटेंस को बहुत गौर से देखिए। नोबडी या नो वन के बाद क्या लगा हुआ है, हैज। हैज क्या है, या एक सिंगुलर वर्ब है या एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है।
यहां पर हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि नोबडी या नो वन हैव कम नाउ, नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा नोबडी या नो वन हैज कम नाउ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि नथिंग का इस्तेमाल किसी निर्जीव वस्तु के लिए होता है। जान जाइए कि देखिए नथिंग में थिंग लगा हुआ है, थिंग मतलब वस्तु होता है। किसी भी निर्जीव वस्तु के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम नथिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। यह किसी के अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंस बताता है। जैसे सेंटेंस में आप पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यहां पर हम नथिंग का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यहां पर क्या है, अब्सेंस क्या है, असंभव, असंभव की बात बोलेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर। देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, नथिंग। ये क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। इज क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, इज है सिंगुलर, यानी कि हेल्प आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लग रहा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, यहां पर हम नथिंग आर नहीं कर देंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, यानी कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग हैज बीन डन हियर। देखिए यहां पर नथिंग क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग के बाद हैज लगा है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जहां पर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हो उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब हो वो सिंगुलर होगा। यहां पर नथिंग हैव बीन नहीं कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नथिंग हैज बीन डन है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, एवरीबडी या एवरीवन, इसका मतलब होता है सब कोई, मतलब होता है सब कोई। जैसे यहां सब कोई यहां उपस्थित है, सब कोई यहां उपस्थित है, तो इसका इंग्लिश होगा एवरीबडी या एवरीवन इज प्रेजेंट हियर। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, एवरीवन या एवरीबडी आर कर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां पर भी एवरीबडी या एवरीवन इनडेफिनिट प्रोनाउन हो उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहां होगा एवरीबडी या एवरीवन इज प्रेजेंट हियर। क्लियर। अगला देखिए, कक्षा में सब कोई पढ़ रहा है, यहां पर सब कोई का क्या इंग्लिश क्या होगा, एवरीबडी या एवरीवन, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। एवरीबडी या एवरीवन इज रीडिंग इन द क्लासरूम। अब देखिए यहां पर इज लगा है, इज क्यों लगा है, क्योंकि जहां पर भी इनडेफिनिट प्रोनाउन हो वहां पर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, लेकिन ये निर्जीव के लिए होगा। बताया था ना, जहां पर भी थिंग रहे वो हमेशा निर्जीव के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, यहां सब कुछ ठीक है, तो यहां पर सब कुछ का इंग्लिश क्या होगा, एवरीथिंग, और इसका इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में लिखेंगे एवरीथिंग इज फाइन हियर। इस सेंटेंस में देखिए एवरीथिंग के बाद इज है, इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर है, यानी कि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हम देख रहे हैं उसके बाद जो भी सब्जेक्ट जो भी वर्ब लगा रहे हैं वो हम सिंगुलर लगा रहे हैं। अगर एवरीथिंग आर कर दीजिएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। एवरीथिंग इज फाइन हियर। सभी कुछ की अपनी एक सीमा होती है। ठीक है, इसका इंग्लिश देखिए, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इमिटेशन। तो यहां पर एवरीथिंग सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगा हैज, वो क्या है, वो सिंगुलर है। हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, सभी की अपनी एक सीमा होती है। आप यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हैज इट्स ऑन, यहां पर इट्स लगाया गया, क्यों, क्योंकि इट्स जो होता है वो हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए लगता है। जब आप लोग प्रोनाउन, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें प्रोनाउन में जब इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब उसमें आपको एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।